हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में अभी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक 8th पे कमीशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 8th पे कमीशन जुलाई 2027 से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, 18 महीने का एरियर भी मिलेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस और कमेटी भी इसी महीने गठित हो सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में बारे में देखेंगे कि वास्तव में ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है और ये जो बातें सामने आई हैं, ये बातें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। 1.92 रह सकता है सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर। सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक क्या होगी आपकी पेंशन 8वें वेतन आयोग में, इसको लेकर एक टेबल तैयार की है। उस टेबल को भी आपको दिखाऊंगा। ये सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया टीवी जो है उनकी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी, 18 महीने का एरियर, जाने 8वें वेतन आयोग पर क्या है उम्मीद। तो इन्होंने बताया एनसीजेसीएम के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना चाहिए। यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 27 में भी लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। और देखिए 7 अक्टूबर 2025 की ये रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहां पर जुलाई 27 के बारे में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर बढ़ाने का ऐलान तो हुआ, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर कोई अपडेट नहीं आया। आयोग का गठन कब होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक अगर प्रक्रिया तय समय पर पूरी हुई तो जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू हो सकती है। यानी 2026 और 2027 के पहले 6 महीने का कुल मिला के 18 महीने का जो आपका एरियर है वो भी आपको मिल सकता है। टीओआरस अप्रूव न होना बहुत बड़ी वजह। जनवरी 2025 में कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक उसे औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। यानी जो उसका नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। वजह है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का अप्रूव ना होना। यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस आयोग के काम का ढांचा तय करेगा। एक्चुअली जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी को वो टीओआर की कॉपी दी जाए कि भैया ये हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इस आधार पर आपको काम करना है। यही टीओआर आयोग के काम का ढांचा तय करेगा। सरकार ने जनवरी में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम से इनपुट मांगे थे, जिसने अपनी सिफारिशें जनवरी में ही भेज दी थी। बता दें कि एनसीजेसीएम केंद्रीय कर्मचारियों का एक शीर्ष मंच है। यानी देखिए जनवरी में जब आप कह सकते हैं कि घोषणा हुई औपचारिक कि भैया 8वां वेतन आयोग सरकार गठित करने वाली है, तो उसके बाद में टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर इनपुट्स मांगे गए थे विभिन्न डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्रीज से, या जो भी देखिए संगठन है, और एनसीजेसीएम ने अपने इनपुट्स जनवरी में ही दे दिए थे। एनसीजेसीएम की राय क्या है? संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि टीओआर जल्द मंजूर हो जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले इस पर कोई ऐलान हो सकता है। यानी इसी महीने में आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस और कमेटी को लेकर कोई औपचारिक घोषणा देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। और देखिए अगर हम बात करें तो अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव के लिए देखिए जो कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने उसने डेट्स का ऐलान कर दिया है। सारी चीजें हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि थोड़ा कठिन लगता है कि अभी अक्टूबर के महीने में या दिवाली से पहले आपको इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा होती हुई दिखाई दे। रिपोर्ट तैयार होने के बाद लगभग 3 से 9 महीने की समीक्षा का समय लगता है। 1 से 1.5 साल मान लीजिए कि सरकार
जो आपका वेतन आयोग है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, फिर 8 से 9 में लिखते हैं। अभी अगर आप कहें भी कि देखिए चीज़ें बहुत डेवलप हो चुकी हैं, सब कुछ डिजिटाइज़ हो चुका है और सारी चीज़ें तैयार हैं, समय सीमा है और उनके पास पूरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो फिर भी लगभग 1.5 साल का समय जो है बताया जा रहा है कि लग सकता है। 8वां वेतन आयोग होने में अप्रैल 27 से पहले रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया थोड़ी सी तेज हो सकती है और रिपोर्ट 26 के अंत या 27 की शुरुआत तक आ सकती है। लेकिन अगर 27 की शुरुआत में भी आती है तो देखिए सरकार को भी उसमें थोड़ा समय चाहिए उसको अप्रूव करने के लिए। और ये आपका जो 8वां वेतन आयोग होगा जनवरी 2026 से ही लागू होगा, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट आने के बाद में अप्रूव होने के बाद में जो आपको 18 महीने या जो भी समय पीरियड होगा उसका आपको एरियर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये देखिए सबसे बेस्ट सिनेरियो माना जा रहा है। अब बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर के बारे में। देखिए फिटमेंट फैक्टर निकाला कैसे जाता है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि देखिए जो आपकी बेसिक है और जो उस समय का डीए है उन दोनों को जोड़ दिया जाता है और उन दोनों को जोड़ के आपको कुछ सरकार उसमें बढ़ोतरी करती है, उस बढ़ोतरी को एडअप कर दिया जाता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर निकलता है। मान लीजिए कि आज आपका बेसिक पे जो है कुछ भी है वो आपका 100% है, यानी उसको 1 यूनिट माना जाएगा फिटमेंट फैक्टर के लिए। डीए आपका 60% है तो 0.6 माना जाएगा, तो 1 प्लस 0.6 यानी 1.6 यहां पर आपका डीए प्लस बेसिक हो जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट आपको मान लीजिए कि 20% बढ़ोतरी देती है, तो ऐसी स्थिति में 1.6 का 20% हो जाता है 0.32। जब 1.6 में 0.32 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.92 और यही देखिए 8th पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है क्योंकि 60% के आसपास आपका डीए बन रहा है जितने आंकड़े अभी तक देखे जा रहे हैं। मान लीजिए कि 61 भी बन जाता है तब भी 1.9 1.93 के आसपास ही आपको दिखाई देगा, यानी फिटमेंट फैक्टर आपका 2 से नीचे ही रहेगा, 2 से ऊपर नहीं जाने वाला है। अब इसको लेकर देखिए मैंने एक टेबल तैयार की है जो आपके सामने है। ये सभी टेबल जो है रैंक वाइज मैंने बनाया है ताकि इसमें क्वालिफाइंग सर्विस आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपका ओआरओपी 3 का जो पेंशन चला आ रहा है वो इस कॉलम में है। डीए के साथ ये डीए यहां पर देखिए मैंने 61% काउंट किया है, तो 61% डीए के साथ में आपका टोटल कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 26 साल के हवलदार हैं तो 25,000 तो आपका बेसिक हो गया प्लस 41,147 पे टोटल बना आपका, इसमें आपका बेसिक प्लस डीए शामिल है। फोर्थ कॉलम जो है ये आपका टोटल पेंशन का हो गया। फिफ्थ कॉलम में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन में, यानी ये आपका बेसिक है, इसमें 1.92 का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आपका 8th पे कमीशन में बेसिक बन जाएगा। यानी कितनी बढ़ोतरी हुई आपकी पर मंथ 8th पे कमीशन में हर रैंक वाइज या पेंशन में। यहां पर जो पेंशन की बात कर रहे हैं तो वो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो हम इस टेबल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें विस्तार से समझ में आ सकें। सिपाही 17 साल, ओआरओपी 3 में 20,463, 60% डीए के 61% डीए के साथ जो जनवरी में मिलेगी इनको पेंशन वो मिलेगी 32,945, तो बेसिक प्लस डीए। लेकिन 8th पे कमीशन में जो इनका हो जाएगा वो हो जाएगा 39,289, 6,344 की बढ़ोतरी। अब देखिए यहां पर सिपाही अगर 19 साल हैं तो 21,442 ओआरओपी 3 में जो 8th पे कमीशन में हो जाएगी 41,136 रुपए और 6,642 रुपए की यहां पर बढ़ोतरी होगी इनकी पेंशन में। ऐसे देखिए नायक की बात करें, नायक अगर बात करें 22 साल तो अभी 23,569 का बेसिक है जो बढ़कर हो जाएगा 45,252 और 7,306 रुपए की बढ़ोतरी। हवलदार 24 साल की बात करें तो देखिए अभी 24,763 रुपए है जो बढ़कर हो जाएगा 47,545। लेकिन यहां पर देखिए जब आपका ये हो जाएगा तो बेसिक उस टाइम पे रहेगा लेकिन डीए डीआर जो है उस समय पे शून्य हो जाएगा। तो देखिए जो 39 मिल रहा था आपको वो मिलेगा आपको 47,545, 7,670 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी है। ऐसे देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन, सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली दिखा दी हैं ताकि आप इन चीजों से आइडिया लगा सकें कि बेसिक आपकी पेंशन में लगभग लगभग कितना इजाफा हो सकता है। क्योंकि सारी चीजें हैं कि आपका डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा, लेकिन जब उसके बाद आपको डीए बढ़ेगा तो देखिए नई बेसिक पे बढ़ेगा और उससे आपको फायदा हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर देखिए इनको बेसिक प्लस डीए लगा के 68,425 रुपए मिल रहे थे, लेकिन इनको मिलेंगे कितने फिर 81,000, यानी 13,000 के आसपास का इनको यहां पर फायदा हो जाएगा। यानी ये अच्छा एक तरीका होता है 10 साल बाद पे रिवीजन करने का ताकि जो पे और पेंशन है उसमें इजाफा पेंशनर को भी और जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉइज है
उनको भी मिल सके, क्योंकि 10 साल में डीए के रेट में, महंगाई में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सोना चांदी देखिए पिछले 2 साल में ही डबल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक आम आदमी पर। उस आम आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है महंगाई को कैसे टैकल किया जाए, और उसी के लिए देखिए जो चीज़ें बनाई गई हैं कि 10 साल में पे और पेंशन रिवीजन होगा, अलाउंसेस का रिवीजन होगा, उसके पीछे का मकसद भी यही है। तो ये थी सारी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।